Okay, so this video came on your feed for a reason and you clicked on this video for a reason. So why not just subscribe the channel मेरे भाई. तुम्हारे इस सब्सक्राइब को एक लकी सब्सक्राइब बनाते हैं to increase the chances of you scoring exceptionally well in your chemistry exams. ठीक है. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखो, मैंने जो भी प्लान बनाया है उसको डेट वाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया है. लाइक डेट वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चैप्टर्स को. बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इट डजेंट मैटर्स कि तुम इस वीडियो को 21st को देख रहे हो, 22nd को देख रहे हो या 23rd को भी देख रहे हो. दिस प्लान विल वर्क. एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया है, अपने अकॉर्डिंगली बनाया है, थिंकिंग दैट इट माइट ऑल्सो वर्क फॉर यू एंड इट माइट बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू. इसमें एक ट्विस्ट है कि मैंने जो भी प्लान बनाया है वो 6 घंटे का दिन का बनाया है. लाइक देखो, मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ मेजरली, ठीक है, एंड मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, एमिंग टू स्कोर एक्सेप्शनली वेल इन माई एग्जाम्स. ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे को नीड है, सबको नीड होती है अच्छी स्कोर करने की भाई. मैंने क्या करा है कि मैंने अपने दिन को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट 6 आवर्स में मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, एंड नेक्स्ट 6 आवर्स में मैं अपने जेई मेंस एंड मेजरली जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि उसको भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ. ठीक है, सो इसलिए मैं इन सारे दिनों में मैं आधे दिन ही पढ़ रहा हूँ. बट आई बिलीव कि तुम्हारे पास अभी वो टाइम होगा, तुम्हारे पास वो अभी लग्जरी होगा जिसमें तुम अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन पूरे पूरे दिन कर सकते हो. तो यू विल बी फिनिशिंग दिस आधे दिनों में, आधे टाइम में. ठीक है, मतलब मेरे से बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो तुम ये सारी चीज़ें. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री, जो मुझे लगता है वो कि ऑर्गेनिक है. एंड जब ऑर्गेनिक सब्जेक्टिव वाली आती है भाई, पसीने छूटते हैं. ठीक है, अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पास ये लग्जरी है कि हम IUPAC एंड GOC एक बार रिवाइज़ कर ले. तुम कहीं से भी रिवाइज़ कर सकते हो. तुमने 11th में पढ़ा होगा, तुम्हारे पास कोई कॉपी होगी, तुम्हारे पास क्वेश्चंस के सेट होंगे, या तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक होगी. तो तुम बस एक बार गो थ्रू कर लो कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आगे जो हम ऑर्गेनिक पढ़ें उसमें हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर रहें. ठीक है, मुझे पता है चीज़ें मगअप करने लगते हैं लोग लास्ट में, बट क्योंकि हमारे पास अभी 6 दिन टाइम है, वी कैन रियली रियली स्कोर वेल. तो हम मगअप करने के लिए मतलब उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. ठीक है, वी विल ट्राई कि हम चीज़ों को समझें, रिएक्शंस को समझें, उनके मैकेनिज्म्स को समझें, एंड चीज़ें हमें याद रहें एग्ज़ाम तक. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट से कि हमने ये IUPAC और GOC वो कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट दिन हमने रिवाइज कर लिया है, फंडामेंटल्स हमारे इन चेक है. ठीक है, अब वी स्टार्ट फ्रॉम हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड जो भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड वाले चैप्टर्स, एमाइंस वाले चैप्टर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स. तो ये ऑलमोस्ट कितना, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हो जाते हैं तुम्हारे पास. एंड मैंने ऑर्गेनिक को ऑलमोस्ट 3 दिन का टाइम दे रखा है, क्योंकि हम इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे. मैं बता रहा हूँ तुमको मैराथन, इस प्लान का पहला रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैराथन्स में नहीं बैठना तुम्हें. ठीक है, देखो पॉसिबल नहीं होता है लास्ट में तुम मैराथन में बैठ जाओ और उतना सारा इन्फॉर्मेशन. लाइक केमिस्ट्री तो ऑलरेडी इतना भूलने वाली सब्जेक्ट होती है, उसमें भी तुम एक बार में 1 घंटे में, 1 घंटे भी नहीं भाई, कितने 5 6 घंटे में तुम पूरा पढ़ने लगते हो, कुछ याद नहीं रहता भाई, बहुत ही वेग्ड मेमोरी रहती है. एंड फिर वहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख कर आते हैं. ठीक है, बस लगता है कि हाँ भाई ये तो देखा देखा था, एंड फिर हम लोग लिख देते हैं उसको. नहीं 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 होता है, नहीं अच्छा होता है वो. ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, वी कैन डू थिंग्स. इसमें 2 मेजर चीज़ें, मैं तुम्हें कुछ ऐसी की चीज़ें बताने वाला हूँ जो कॉमन नहीं है भाई, कॉमन नहीं है. ठीक है, लाइक हाँ तुम्हें पता होंगी उनके बारे में, बट वो चीज़ कॉमन नहीं है. फर्स्ट थिंग इज़, इसमें नहीं, इनऑर्गेनिक्स में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड इसमें भी मैं तुम्हें कुछ की चीज़ें बताने वाला हूँ जो विल हेल्प यू. ठीक है, ऑर्गेनिक में हम 3 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया. हाउ वी आर प्रिपेयरिंग इज़, तुम वन शॉट से कर सकते हो. ठीक है, तुम वन शॉट से कर सकते हो. तुम्हारी अगर कोई, तुम अगर रेगुलर स्टूडेंट हो, तुम्हारे स्कूल की कॉपी है, या तुम कोचिंग जाते हो, तो उसमें अगर तुमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैकेनिज्म्स के साथ लिख रखी है तो वो बेस्ट है, वो बेस्ट सोर्स है तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए, ऑर्गेनिक के लिए. ठीक है, एंड ये 2 तरीके हो गए, वन शॉट्स या हो गए, या अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है तो वन शॉट्स भी बुरा नहीं है. बट वन शॉट्स को कैसे करना है मैं तुमको एक बार दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, NCERT रीडिंग इज़ अ मस्ट, चाहे तुम कोचिंग वाले कॉपी से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम वन शॉट से प्रिपेयर कर रहे हो. एंड अगर तुम वन शॉट से प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में NCERT की रीडिंग कैसे लगानी मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ. अभी वन शॉट्स के बारे में मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है. ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि ऑलमोस्ट 60 to 90 मिनट्स में तुम्हारा एक चैप्टर जो है वो थ्योरी लेवल पे वन शॉट से कंप्लीट हो जाना चाहिए. बाकी तुम यार ज़्यादा अच्छे हो यूट्यूब पे वन शॉट्स वगैरह खोजने में, मैं ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा तुम्हें. बट एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम अगर वन शॉट जब देख रहे हो तो साथ में NCERT को कैसे कवर करना है. तो तुम मान लो तुमने एक वीडियो लगाया, 60 to 90 मिनट्स का वीडियो है वो, एंड तुम उस चैप्टर को पढ़ रहे हो. तुम्हें नेटफ्लिक्स की तरह उस वीडियो को नहीं देखना है, तुमको एक पेन उठाना है, अपने NCERT की बुक उठानी है, और जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तुम्हें NCERT में अपनी मार्किंग करनी है. कैसे मार्किंग करनी है मैं दिखाऊँ, देखो ये मेरा हेलो एल्कीन्स का चैप्टर है, एंड तुम एक बार देखो मैंने कैसे इसको मार्क कर रखा है. तुम देख रहे हो,
ये मैंने कोई वीडियो से ही करा है या मैंने कोई लेक्चर से करा है, एंड काफ़ी डिटेल में मैंने जो है पेन पेपर लेकर ब्लैक पेन, मतलब मेरे पास रेड पेन ही था उस टाइम पर। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने ये वीडियो देखते हुए ही मार्किंग लाइक करी है, ठीक है? तो तुमको ऐसे खाली नहीं बैठना है, तुमको अपने केमिस्ट्री बुक में अंडरलाइन करके रखना है। देखो, अगर तुम खुद से अंडरलाइन करोगे बुक में वन शॉट देखने के बाद या कोई भी वीडियो देखने के बाद, एंड तुम अपने से साइड में नोट बनाते रहोगे, मतलब रहोगे, तो लास्ट मोमेंट पे जब तुम पेजेस फ्लिप करोगे ना, तुमको बहुत सारी चीज़ें लाइक एकदम फ्लैश करने लगेंगी, एंड अच्छे से तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगी, क्योंकि वो चीज़ें तुमने लिखी है अपने हाथों से, तुमको वो याद होगा। तुमको बस एक बार अपने मेमोरी में पेजेस फ्लिप करनी है, एंड वो तुम्हारी चीज़ें एकदम याद आ जाएंगी। तो तुम ट्राई करो कि वन शॉट्स देखते हुए एनसीईआरटी में मार्किंग करते चलो, या अगर तुमने कॉपी में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या स्कूल की कॉपी तुमने बना रखी है, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट थिंग इज़, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, इट्स अ मस्ट। एंड रिएक्शंस, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तुमको उनको फिगर आउट करना है, एंड उनको मैकेनिज्म्स के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उनकी, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? भूल जाते हैं, सिर्फ रिएक्शन याद कर लोगे, पॉसिबल नहीं होगा। या तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक है, मैंने ये ले रखी है, एमटीजी की है शायद से, तो इसमें भी एक क्विक रिकैप वाला सेक्शन है। मैं कॉपी से पढ़ूंगा अपने, इसके क्विक रिकैप वाला सेक्शंस देखूंगा, एंड आई विल आइडेंटिफाई जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एंड उनको मैं मैकेनिज्म के साथ अपने कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है? सो दैट इज़ अ मस्ट फॉर ऑर्गेनिक। एंड अगर तुम इस चीज़ को 3 दिन तक पाँचों चैप्टर के लिए करते हो, दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर ऑर्गेनिक। एंड मैं बता रहा हूँ, मैं भूलता हूँ, एंड आई एज्यूम कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह भूलते होंगे ऑर्गेनिक में। सो इट इज़ अ मस्ट टू राइट थिंग्स एंड राइट एंड प्रैक्टिस थिंग्स, ठीक है? कमिंग टू फिजिकल, तो मैं फिजिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ। अगेन, तुम्हारे पास अगर कोई कॉपी है, तुमने नोट्स बना रखी है, तो दैट इज़ द बेस्ट सोर्स, या तुम वन शॉट्स भी देख सकते हो। वैसे वन शॉट्स में तुमको, फिजिकल में नहीं बोलूँगा कि तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करो, वन शॉट्स जस्ट देख लो एंड फॉर्मूलाज कहीं लिख लो, दैट विल बी इनफ फॉर फिजिकल, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी में मार्किंग करो, क्योंकि नहीं नीड है उसकी, ठीक है? मेरे पास ये बुक है इसकी, तो मैं लाइक, अगर मैं सॉल्यूशंस देखो तो मेरे पास एक क्विक रिकैप वाला सेक्शन है, तो मैं इसको भी एक बार पढ़ रहा हूँ, एंड इसके जो क्वेश्चंस है, लाइक फिजिकल में तो उतना इशू नहीं है ना, फिजिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं बस उन्हीं को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूलाज को देखना है, एंड बस वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। एंड बात करें अगर आईओसी की, तो इसमें मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है, एंड इसमें एक गेम चेंजर चीज़ है जो कि मुझे लगती है बहुत ही बेनिफिशियल होगी हम लोगों के लिए। वो है क्या मैं लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ, अरे यार मेरी राइटिंग, अंडरलाइंड एनसीईआरटी, ठीक है? ये बहुत ही लाइक मुझे बहुत यूज़फुल लगी, ठीक है? मैंने बहुत बार इसको अपने वीडियोस में बताया भी। अगर मैं तुमको दिखाऊं एक आईओसी का चैप्टर अपना, लाइक लेट्स से तुमको मैं डीएनएफ ब्लॉक दिखाता हूँ, ठीक है? सो ये मेरा डीएनएफ ब्लॉक का चैप्टर है, ठीक है? तुम इसमें मार्किंग देख सकते हो, ये मैंने कोई वन शॉट या कोई वीडियो से मार्किंग नहीं कर रखी है। ये मुझे लाइक मैथन को की लाइक पीवाईक्यू वाली सीरीज, तो उसमें नीचे में एनसीईआरटी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की लिंक मिली थी, उसको मैंने देख देख कर अपनी एनसीईआरटी को अंडरलाइन करा है, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी, लाइक इट हैज़ बीन वेरी यूज़फुल फॉर मी, क्योंकि बहुत ही सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। मैं जब भी चैप्टर्स के पेजेस फ्लिप करता हूँ, मैं बस इन्हीं को पढ़ता हूँ, एंड मैंने इसकी मल्टीपल रिविजन्स कर रखी है, तो मुझे बस पेजेस फ्लिप करनी होती है, एंड मेरी चीज़ें, मतलब मेरे दिमाग में चीज़ें फ्लैश हो जाती हैं, ठीक है? सो इट हैज़ बीन वेरी यूज़फुल फॉर मी। जेईई मेंस में बात कर लो तुम, एंड कोई और एग्ज़ाम में, मतलब सारे एग्जाम्स में इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी, तो मैं इसको भी सजेस्ट करूँगा। बाकी तुम इसके भी वंशस लगा सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है? तो दैट इज़ द प्लान, ठीक है? तुम देख सकते हो 3 दिन में 24 तक हम ऑर्गेनिक ख़त्म कर रहे होंगे, एंड ये चीज़ें जो है ना, ये 5 दिन जो है, मैं तुमको बता रहा हूँ डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसके तुम्हारे जो डीएनएफ ब्लॉक का तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, वो, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और इसके ऑक्सीडेशन नंबर, तुम यही 2 दिन में करोगे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट के लिए हम लोग 27th के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को मतलब डीएनएफ ब्लॉक आईओसी की तुम रिवाइज़ करोगे लास्ट दिन में, थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, बाकी के जो 27th का आधा दिन बच रहा होगा, उसमें हम पूरा चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, लाइक नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स एंड इसके कॉन्फ़िगरेशंस, ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री वाले टाइम पे, दैट इज़ 25th एंड 26th को ही कवर कर लेंगे। हम लोग लास्ट दिन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बस जो ट्रेंड्स वगैरह हैं इसमें, एंड इसमें भी जो बाकी चीज़ें बच रही हैं, नेमिंग और कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के, हम लोग लास्ट दिन में बस वही कर रहे होंगे, एंड बाकी के आधे 27th में हम लोग बाकी चीज़ों को कंबाइन करके एक बार फिर से देख रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट दिन के लिए नहीं छोड़नी है, पैनिक कर जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा।
मैं बता रहा हूँ, प्लान बनाना आसान है, मैं भी इसी को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। अगर तुमको चाहिए कि मैं डेली अपडेट इस प्लान पे तुम्हें दूँ नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 6 डेज़, मैं वो भी करूँगा, ठीक है? सो आई बिलीव इतना प्रिपरेशन विल बी एनफ फॉर अस टू स्कोर एक्सेप्शनली वेल अपने केमिस्ट्री एग्जाम्स में। अब देखो, ये प्रिपेयर हम लोग मैक्स कर सकते हैं 6 दिन में। वहाँ पर पेपर कैसा आएगा, सिचुएशन कैसा रहेगा, इट रियली मैटर्स कि हाउ वेल यू कैन स्कोर। बट वी हैव टू कीप आवर प्रिपरेशन वेल इनफ कि हम कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन एंड कैसे भी पेपर को हैंडल कर लें, ठीक है? सेट्स अलग मिलती है, कुछ सेट्स आसान होते हैं, कुछ सेट मुश्किल क्या होता है, मुश्किल होती है, ठीक है? सो हमें अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक? अगर तुमको चाहिए कि मैं अपने क्वेश्चन सोर्सेज डिस्कस करूं, जैसे ऑर्गेनिक में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो मैं इस बुक से, जो इजी नोट्स है, क्या नाम है, आर्य सर की, मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस इनसे प्रैक्टिस कर रहूँगा। फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं एन अवस्थी सर के लाइक लेवल 4 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाइक उसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है, बट जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर थोड़ा सा रेलेवेंस यही से मैं वो चीज़ें भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आयुष में मुझे ऐसे लगता नहीं कि कुछ स्पेशल सोर्स, क्वेश्चन सोर्स की ज़रूरत है। सो अगर तुमको एक ब्रीफ वीडियो चाहिए कि मैं कौन से क्वेश्चन सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ तो बता देना, मैं वो भी तुमसे शेयर कर दूँगा। बाकी आई बिलीव दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई विश यू वेरी लक, यू स्कोर एक्सेप्शनली वेल, एकदम अच्छे से स्कोर फोड़ दो भाई, पेपर में मचा दो। फिजिक्स का एग्ज़ाम तुम्हारा ख़राब गया हो, अच्छा गया हो, वी विल मेक इट अप। हम लोग केमिस्ट्री से कवर कर लेंगे, केमिस्ट्री और मैथ से कवर कर लेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है? सो लेट्स एंड दिस वीडियो भाई। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है इसलिए मैं सांस फूल रहा है, तो मे बी थोड़ा आवाज़ इधर उधर हुआ तो मैनेज कर लेना, ठीक है? सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो यार। जाओ पढ़ो, अब मचा दो, फोड़ दो, एंड लेट्स स्टार्ट नहीं, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ भाई।